हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं फिनॉल और ईथर्स का नोमेनक्लेचर। ठीक है, फिनॉल और ईथर्स के नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उस क्लास का जरूर ध्यान रखना जो अपनी बुधवार को होने वाली है। बुधवार को जो क्लास होने वाली है उसमें आप सभी को मैं फिर से बता रहा हूँ कि वहाँ पर आप जो लास्ट चैप्टर था उसके रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हों उन सबको एक पेपर पे आप रखना। ठीक है, जितने भी डाउट्स हों, क्लियर हो, आपके जो प्रॉब्लम्स हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हों, एग्जांपल्स हों, उन सभी को आप एक पेपर पे रखना। और जैसे ही मैं लाइव आऊँ तो आप सभी अपने डाउट्स को मेरे से वन बाय वन पूछना। ठीक है, मैं उनके सभी के आंसर दूंगा आपको। वो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उस क्लास में मैं सारा रिवीजन जो है वो सब कराऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको ये तक बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है आगे। ठीक है, और आपके जितने भी डाउट्स होंगे ना केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, चाहे कैसे भी हो, आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती या फिर केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो और भी, ठीक है, तो वो सारे के सारे जितने डाउट्स होंगे आपके मेंटलिटी के रिगार्डिंग वो सारे मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल एंड ईथर्स। ओके, देखिए फिनॉल का जो नामकरण है वो हम कैसे करेंगे। देखिए, फिनॉल की बात अगर मैं बात करूं तो ये होता है अपना फिनॉल। बेंजीन रिंग जो होती है इसके ऊपर अब यदि मैं OH लगा दूं तो ये होता है अपना फिनॉल। ठीक है, इसको मैं हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ इसको मैं? हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका नाम जो IUPAC है उन्होंने एक सामान्य नाम क्या दिया हुआ है, इसका फिनॉल दिया हुआ है। और IUPAC ने भी जो कॉमन नेम है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है, फिनॉल ही। ठीक है, बल्कि इसका अगर अपन देखते तो इसका नाम क्या होना चाहिए था? बेंजीनॉल होना चाहिए था, इस तरीके से कुछ होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या कर लिया गया है? फिनॉल। IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया एज ए कॉमन नेम और एज ए IUPAC नेम, दोनों तरीके से। सही है, ओके। देखिए, ये होता है अपना फिनॉल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगर फिनॉल की जगह कोई और भी चीज़ें आती हैं तो हम उसको कैसे करेंगे? देखो, ये अपना फिनॉल है। ठीक है, आपको पता है बेंजीन अगर ये CH3 नहीं होता तो हम इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? देखो, ये तो होता है अगर, और तो आपको पता है अच्छे से, मैं एक बार वापस बता देता हूँ आपको आपकी जानकारी के लिए कि यदि बेंजीन पर एक सब्स्टिट्यूएंट, देखो बेंजीन पर यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो भैया उसकी सारी पोजीशन क्या है? सिंपल है, बिल्कुल क्या है? सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी पोजीशन से देखो, बेंजीन हर तरीके से समान होता है। ठीक है, लेकिन यदि बेंजीन पर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाए, एक प्रतिस्थापी जुड़ जाए या कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, कुछ भी जुड़ जाए, तो उसकी सारी पोजीशन अलग अलग हो जाती हैं। वो किस तरीके से होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जहाँ पर जैसे ये OH जुड़ा तो इसके जस्ट बगल वाली पोजीशन ये ऑर्थो हो जाएगी, ये भी ऑर्थो हो जाएगी, ये मेटा हो जाएगी, ये भी मेटा हो जाएगी, और ये लास्ट वाली पोजीशन क्या हो जाएगी? पैरा। मतलब फंक्शनल ग्रुप के जस्ट नियरेस्ट पोजीशन क्या हो जाती हैं? ऑर्थो हो जाती हैं। नेक्स्ट नियरेस्ट पोजीशन क्या हो जाती हैं? मेटा हो जाती हैं। और फाइनल पोजीशन क्या हो जाती है? पैरा हो जाती है। तो इस तरीके से इनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है। ठीक है, अब देखो, इस OH के बगल वाली पोजीशन कौन सी है? ये ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है। और इस पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? CH3। जब कभी बेंजीन पर एक OH और एक CH3 जुड़ा हुआ होता है तो उसको अपन बोलते हैं क्रिसॉल। क्या बोलते हैं? क्रिसॉल। ये आप दिमाग में रखो थोड़ा सा। ठीक है, बेंजीन पर एक OH और एक CH3 जुड़ा हुआ होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिसॉल। क्लियर। लेकिन यदि CH3 OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर जुड़े हो तो भैया वहाँ पर अपन ऑर्थो क्रिसॉल बोलेंगे। यदि मेटा पोजीशन पर जुड़ा हो तो मेटा क्रिसॉल बोलेंगे। यदि पैरा पोजीशन पर जुड़ा हो तो पैरा क्रिसॉल बोलेंगे। सही है, इधर देखना, यहाँ पर ये जो CH3 है इस OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो नाम क्या हो गया? ऑर्थो क्रिसॉल। यहाँ पर ये CH3 इस OH के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, देखो ऑर्थो और ये मेटा पर जुड़ा हुआ है तो मेटा क्रिसॉल। यदि ये CH3 इस OH के रेस्पेक्ट में पैरा पर जुड़ा हुआ है, देखो ऑर्थो मेटा पैरा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा क्रिसॉल। इस तरीके से अपन इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। मतलब सामान्य नामकरण में हम क्या लेते हैं वर्ड यूज में? अगर वो कार्बन चेन है तो वहाँ पर अपन बोलते हैं एन आइसोनियो, लेकिन यदि एरोमेटिक चेन है तो वहाँ पर अपन बोलते हैं ऑर्थो मेटा पैरा। सही है, क्या बोलेंगे? ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, और उसके और भी होते हैं, अगर कॉमन नेम की बात करें तो अल्फा बीटा गामा भी होता है। ठीक है, इस तरीके से सामान्य नामकरण में चलता है। लेकिन IUPAC नामकरण में न्यूमेरिकल वर्ड्स चलते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से चलता है, फिक्स है। 1 बोलेगा, 2 बोलेगा, 3 बोलेगा, 4, इस तरीके से कितना भी नंबर जो अपने पास कार्बन चेन हो उसका ही नोमेनक्लेचर कर देता है। इसीलिए IUPAC नोमेनक्लेचर आया था जहाँ पर कॉमन नोमेनक्लेचर जो होता है वो फेल हो जाता है, वहाँ पर IUPAC भी सक्सेस रहता है। ठीक है, मतलब IUPAC से आप किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हो। इसलिए IUPAC के कुछ रूल ही ऐसे हैं जहाँ पर ये फेल नहीं होता। ठीक है, ओके। देखो, वैसे फिनॉल है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखते हैं अपन। यदि अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अरे यार क्या हो गया, देखो होता क्या है, जैसे इसकी बात करता हूँ मैं तो ये OH जो है कहाँ जुड़ा हुआ है? 1 पोजीशन पर। सही है, 1 पर। तो CH3 की बात करो तो 2, फिर 3, इस तरीके से अपन नंबरिंग पूरी करते हैं भैया, 5 और ये 6।
सही है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 पर क्या जुड़ा हुआ है CH3, तो 2 मिथाइल फिनॉल। ये तो क्या है फिनॉल, ये तो क्या है फिनॉल, कौन फिनॉल है भैया, ये जो है ये तो क्या है फिनॉल, और 2 पर क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल। इसी तरीके से इसकी बात करते हैं, ये तो क्या है फिनॉल, लेकिन 1 2 3 4 5 6, तो 3 पर क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो 3 मिथाइल फिनॉल। इसकी बात करें तो भैया देखो ये फिनॉल है अपना, लेकिन 1 2 3 4 5 6, तो 4 पर क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो 4 मिथाइल फिनॉल। क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, बेंजीन के डाई हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को बेंजीन के 1 2 1 3 या 1 4 डाईऑल भी कहते हैं, लेकिन कॉमन नेम इनके कुछ अलग हो जाते हैं, इनके नाम अलग हो जाते हैं, तो वो भी अपन देखने वाले हैं, कॉमन नेम किस तरीके से होते हैं और IUPAC किस तरीके से होते हैं, ये तो अपन ने देख लिया है। ठीक है, ये तो अपन ने एक मिथाइल और एक OH को लेकर देखा। यदि भैया दोनों के दोनों OH हो जाए बेंजीन रिंग पर, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, एक जैसे एक तो अगर ऑर्थो पर है तो उसका नाम हो जाएगा कैटेकॉल, मेटा पर है तो उसका हो जाएगा रिसोर्सिनॉल, अगर पैरा पर है तो उसका नाम हो जाएगा क्विनॉल। ठीक है, इस तरीके से अपन देखते हैं उसको। आइए देखो समझना भैया, इस चीज़ को समझना अब। हाँ जी देखो भाई साहब, जैसे ये है, अगर मैं बात करूँ 2 OH यदि एक साथ आ जाएं ऑर्थो पोजीशन पर, तो इसका नाम क्या रख दिया, कैटेकॉल। आपको दिमाग में रखना है चीज़ें। ठीक है, 2 OH यदि आपस में मेटा पोजीशन पर है तो इसका नाम हो जाता है रिसोर्सिनॉल। क्या हो जाता है, रिसोर्सिनॉल। ठीक है, ये आपके जब आप बायोलॉजी के प्रैक्टिकल करोगे BSc में जाके, तो वहाँ पर ही बहुत काम में आने वाले हैं आपके, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और एक क्विनॉल। ठीक है, और ये जो होता है ये दोनों पोजीशन कहाँ पर है, OH आपस में पैरा पर है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्विनॉल, या फिर इसका एक नाम हो रहा है हाइड्रोक्विनोन। मैं क्यों है इसका नाम मैं बताता हूँ एक बार। देखो ये जो कंपाउंड होता है ना ये वाला, इसको यहीं समझ लो एक बार, ये इसको आप बोलते हो क्विनोन। क्या बोलते हो इसको, क्विनोन, क्विनोन। इंग्लिश में देखें तो क्विनोन, QUINON, ये बोलते हैं इसको क्विनोन। क्लियर। अब यदि मैं इन पर ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, मैं यहाँ से डबल बॉन्ड हटाकर यहाँ पे ये हाइड्रोजन जोड़ता हूँ, दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ने से मैं हाइड्रोजन को ऐसे ही नहीं जोड़ सकता, मेरे को इलेक्ट्रॉन्स की शफलिंग करनी पड़ेगी। वो इलेक्ट्रॉन की शफलिंग कैसे होती है, वो अपन आगे पढ़ते हैं, किसमें DDQ वगैरह हम पढ़ते हैं। लेकिन आप इतना मान के चलो कि जब इलेक्ट्रॉन की शफलिंग होती है तो भैया देखिए ये जो ऑक्सीजन होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचता है। अभी कैसे होता है ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन तो जुड़ेगा यहाँ पर, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन की शफलिंग के बाद यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड OH आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला मतलब यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और इस तरीके से अपन को वापस ये कंपाउंड मिलने वाला है। क्लियर, मतलब इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, क्विनोन का ही ये हाइड्रोजन जुड़ने के बाद एक सब्स्टिट्यूट कंपाउंड बनता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, हाइड्रोक्विनोन। क्या हो जाता है, हाइड्रोक्विनोन। और यहाँ पे इसको क्विनोल बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, क्विनोल, क्योंकि अल्कोहल का ये सब्स्टिट्यूएंट है, ऑल लग रहा है इसमें, इसलिए क्या है ये क्विनोल। ठीक है, ओके। या फिर इसका अगर IUPAC नाम देखते हैं हम तो क्या होता है इसका नाम, ओके देखा, यदि हम इसका IUPAC नाम देखते हैं तो भैया ये तो क्या है, हमारे पास बेंजीन है, तो बेंजीन की 1 और 2 पोजीशन पर क्या है, बेंजीन 1 2 डाईऑल है, तो हम इसका नाम क्या होगा, बेंजीन 1 2 डाईऑल। सही है, इसकी बात करते हैं भैया, तो ये बेंजीन हो गई। बेंजीन की 1 और 3 पोजीशन पर क्या है, OH है, तो बेंजीन 1 3 डाईऑल। बेंजीन की 1 4 पोजीशन पर क्या है भैया, ऑल है, OH ग्रुप है, तो बेंजीन 1 4 डाईऑल। तो IUPAC नामकरण करना और सामान्य नामकरण करना आपको समझ में आया क्या, बताओ भाई साहब। हाँ जी, कोई समस्या हो किसी तरह की, कोई भी समस्या हो तो बताओ आप मेरे को कमेंट करके। ठीक है, आप कमेंट जरूर करना, वैसे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनमें कोई भी। क्लियर, कुछ नहीं करना। बेंजीन जो होती है, देखो अगर एक CH3OH है तो उसको बोलते हैं अपन, हाँ जी उसको बोलते हैं अपन क्रिसॉल। अब क्रिसॉल ऑर्थो पर है तो ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा पर है तो मेटा क्रिसॉल, पैरा पर है तो पैरा क्रिसॉल। फिर बात करते हैं किसकी, दोनों OH ग्रुप हो तो, अगर OH ग्रुप दोनों के दोनों, सुनो भैया, दोनों अगर OH ग्रुप ऑर्थो पर हैं, मतलब आपस में एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर हैं, तो भैया उसका नाम क्या हो जाएगा, कैटेकॉल। मेटा पर है तो रिसोर्सिनॉल, पैरा पर है तो या तो हाइड्रोक्विनॉल बोल दो आप, हाइड्रोक्विनोन, या फिर बोलोगे आप क्विनॉल। ठीक है, दोनों बोल सकते हो आप उनका उसका नाम। ठीक है, यदि मैं इसका IUPAC नामकरण की बात करता हूँ तो भैया इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 डाईऑल। यदि अगर कैटेकॉल है मतलब ऑर्थो में, ऑर्थो पोजीशन पर आपस में दोनों OH, ये रहा देखो इस तरीके से, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन 1 2 डाईऑल। या फिर मेटा पर हैं मतलब 1 3 पोजीशन पर हैं तो बेंजीन 1 3 डाईऑल। यदि पैरा पर है मतलब 1 4 पोजीशन पर है तो भैया बेंजीन 1 4 डाईऑल। इस तरीके से हम इसका करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको कॉमन नेम करना और IUPAC नोमेनक्लेचर करना वो आप सीख चुके हो। अब आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो मॉर्निंग में अपना लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि भैया आप एल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो साइक्लिक हो।
ठीक है। यहाँ पर अपन ने देखा एरोमेटिक एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर करना, मतलब फिनॉल्स का नॉमेनक्लेचर करना, सही है, ये अपन ने सीख लिया। तो एल्कोहल और फिनॉल अपना हो गया नॉमेनक्लेचर में। अब बचा हुआ ईथर, उसको करते हैं अपन एक बार, देखिए। आइए भैया, ईथर्स का नाम, अब आती है ईथर्स की बारी। आ जाओ, देखो ईथर्स जो होते हैं, ईथर्स के लिए अपन कैसे करेंगे, ईथरों के साधारण नाम की व्युत्पत्ति के लिए एल्किल अथवा एरिल समूहों के नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णात्मक क्रम में अलग अलग अंत में ईथर शब्द लिखा जाता है। किस तरीके से, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। यदि हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन हटा दो और वहाँ पर OH लगा दो, ठीक है, तो वो अल्कोहल बनता है। यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का आप हाइड्रोजन हटा दो और वहाँ पर OH लगा दो तो फिनॉल बनता है। यदि उन एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्कोहल और जो फिनॉल हैं उनके भी हाइड्रोजन जो हैं OH, उस OH का भी यदि हाइड्रोजन हटा के आप एल्किल या एल ग्रुप लगा देते हो तो ईथर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ईथर्स बनते हैं। जिसको आप क्या लिखते हो, जिसको आप लिखते हो इस तरीके से, या तो आप लिखते हो ROR या फिर आप लिखते हो उसके लिए AROAR, ठीक है। आप इसको यूँ भी लिख सकते हो। ये तो हो गया सम्मित ईथर। यदि मैं बात करता हूँ इसका तो ये ROR इस तरीके से भी हो सकता है, ये ROAR, मतलब दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ यदि एल्किल ग्रुप हैं तो भैया वो सम्मित ईथर हो जाता है, एक एलिफेटिक ईथर हो जाता है। दोनों तरफ यदि AR हैं, एरोमेटिक रिंग है, तो भैया वो भी सम्मित ईथर ही होता है, लेकिन वो एरोमेटिक ईथर हो जाता है। और यदि एक तरफ एल्काइल एक तरफ एरोमेटिक है तो वो क्या हो जाता है अपना असम्मित ईथर हो जाता है, अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं या फिर मिश्रित ईथर बोलते हैं उसको, सही है। ओके, देखना भाई साहब और समझना इस चीज़ को। ये तो अपन ने समझ लिया ईथर्स का। अब जब ईथर्स का नामकरण करते हैं, पहले बात कर रहा है सामान्य नाम की, ठीक है। ईथर्स का जब अपन नामकरण करते हैं तो उस केस में आप क्या करते हो, जितने जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, ईथरिक ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ईथरीय ऑक्सीजन, ईथरल ऑक्सीजन, जो बीच में ईथर की ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन के दोनों तरफ, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है ये एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप जो भी होंगे, इनका नामकरण आप अलग अलग करोगे, ठीक है। इसका नामकरण अलग करोगे, इसका नामकरण अलग करोगे, और दोनों का आप कैसे करोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करोगे। यदि दोनों अलग अलग हैं तो दोनों का नामकरण आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमा के इनका नामकरण करोगे अलग अलग। यदि दोनों सेम हैं तो भैया आप क्या करोगे, दोनों को एक साथ लिख के और क्या लगा दोगे, डाई। क्या लगा दोगे, डाई। जैसे दोनों तरफ CH3 है तो क्या बोलोगे, डाई मिथाइल ईथर। दोनों तरफ इथाइल है तो क्या लिखोगे, डाई इथाइल ईथर। दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन रिंग, तो आप क्या बोलोगे, डाई फिनाइल ईथर। एक तरफ फिनाइल है, एक तरफ मिथाइल है, तो भैया आपको चेक करना पड़ेगा अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है। अल्फ़ाबेट में फिनाइल का P पहले आएगा या मिथाइल का M पहले आएगा, आपको अच्छे से पता है M पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर। यदि एक तरफ CH3 है, एक तरफ C2H5 है, तो एक मतलब एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है, तो आप कैसे करोगे, अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है, भैया इथाइल का E पहले आता है या मिथाइल का M, भैया इथाइल का E पहले आता है, इसका मतलब इथाइल मिथाइल ईथर। इस तरीके से आपको नामकरण करने होते हैं। क्लियर? अब समझो इस चीज़ को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन्होंने वही बात बोली है कि ईथरों के साधारण नाम की व्युत्पत्ति के लिए एल्किल अथवा एरिल समूहों के नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णात्मक क्रम में अलग अलग लिखकर अंत में ईथर शब्द लिखा जाता है। कैसे भैया, जैसे इन्होंने ये लिया CH3OCH2H5, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो भैया, देखना, हाँ जी, CH3OC2H5। देखो एक बार मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ और थोड़ा सा इधर कर देता हूँ साइड में इसको। ओके, अब जगह मिल गई काफ़ी अपने पास। क्लियर? देखो जैसे इन्होंने क्या लिया, CH3OC2H5, मतलब ये ऑक्सीजन है, इधर है यहाँ पर CH3, इधर है यहाँ पर C2H5। क्लियर? मतलब ये जो ग्रुप है, ये वाला, ये जो ग्रुप है, इसको तो अपन बोलेंगे इथाइल, इसको तो अपन क्या बोलेंगे, इथाइल, इसको अपन क्या बोलेंगे, मिथाइल, इसको अपन क्या बोलेंगे, मिथाइल। तो ये इथाइल है, ये मिथाइल है। अब देखो इथाइल का E पहले आता है, आपको पता है इथाइल का E पहले आता है, M बाद में आता है, तो भाई साहब पहले किसको लिखोगे, इथाइल को। तो भैया लिख दो, आप क्या लिखोगे, हाँ जी, क्या लिखोगे, एथिल। पहले क्या लिखोगे, एथिल, अगर हिंदी में लिखोगे तो एथिल, फिर मैथिल, फिर आप लिखोगे ईथर, एथिल मिथिल, एथिल मैथिल और ईथर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इथाइल मिथाइल ईथर। ये लो भैया, ये इंग्लिश में नॉमेनक्लेचर हो गया इसका, इथाइल मिथाइल ईथर। आपको इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करना होता है। क्लियर? ओके, अब देखो सुनना भैया आगे। अब आगे क्या दे रखा है इन्होंने, कुछ और दे रखा है क्या, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं ये, उदाहरण के लिए इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, एथिल मैथिल ईथर हो जाएगा। सही है। यदि दोनों एल्किल समूह समान हो तो एल्किल समूह से पहले पूर्व डाई लगा देते हैं। जैसे ये एग्जांपल है अपना, आ जाओ भैया, जैसे ये एग्जांपल क्या लिया है,
देखो ऑक्सीजन जो है इसके दोनों तरफ इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है, मतलब क्या किया इन्होंने, इस तरफ भी क्या ले दिया, हाँ जी इस तरफ भी क्या ले दिया, C2H5 ले दिया, क्या ले दिया, C2H5। तो अब इसका जो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कैसे, इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है यहाँ पर भी इथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई, दो है ना, तो डाई क्या है, एथिल और ईथर, डाई एथिल ईथर। और अगर बात करता हूँ मैं इसके इंग्लिश में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। लो भैया, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे क्या बोल रहा है ये, हाँ जी देखो यहाँ पर मैं आपको भी नॉर्मल इंडिविजुअल बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आपको समय लग रहा है। एक बार अगर आपको बहुत अच्छे से सीखेंगे ना नॉमेनक्लेचर, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। और वहाँ पर कोई डाउट है तो आप जरूर बताना, ठीक है। वो वीडियो केवल और केवल IUPAC पे डिपेंड रहेगी। वो एक वीडियो में अगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता तो मैं 2 वीडियो बना सकता हूँ उसके लिए, ठीक है ओके। लेकिन आपका IUPAC में बहुत अच्छा करा दूंगा वहाँ पर, ओके। अब देखना आगे, IUPAC नाम पद्धति में ईथरों को हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है। मतलब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन, उनका व्युत्पन्न किसको माना जाता है, ईथर्स को माना जाता है, ठीक है। इनके हाइड्रोजन परमाणु OR समूह अथवा OAR समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। वही बात इन्होंने बोली है कि यदि RH जो होता है ये अपना हाइड्रोकार्बन है, ये अपना क्या है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये R है, ये H है। यदि आप इस हाइड्रोजन को, है ना, इस हाइड्रोजन को तो हटा दो और यहाँ पर क्या लगा दो, OR लगा देते हो या OAR लगा देते हो, तो भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा, RO। अब ये OR आएगा तो OR आ जाएगा, सही है, या फिर O इसकी जगह OAR आ जाएगा, तो भैया ये क्या हो जाता है, ईथर ही हो जाता है। ROR क्या हो जाता है, ईथर हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी। यदि RA और AR क्रम से एल्किल व एरिल समूह हैं, तो इनमें बड़े एल्किल समूह को मूल हाइड्रोकार्बन चुना जाता है। कुछ ईथरों का नाम उदाहरण के रूप में सारणी में दिए गए हैं। देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी कि जो बड़े एल्किल समूह है उनको तो मूल हाइड्रोकार्बन चुना जाता है। कैसे, ये बात कर रहा है IUPAC की। अभी तक जो इन्होंने बात करी थी ना, ये यहाँ तक, ये किसकी बात करी थी इन्होंने, अब तक बात करी थी इन्होंने केवल और केवल कॉमन नेम की। तो कॉमन नेम में तो क्या होता था, जैसे आपने ये लिया, आपका ये है ROR, तो आप क्या कर रहे थे, दोनों अगर सेम है, ये R है ये R' है, अगर R और R' में नंबर ऑफ कार्बन सेम है और दोनों एलिफेटिक है दोनों एरोमेटिक है, कैसे भी हो, मतलब सेम है R और R', तो भैया आप क्या करोगे, डाई वर्ड लगा दोगे, डाई एल्काइल ईथर, डाई एराइल ईथर, डाई मिथाइल, डाई फिनाइल, डाई इथाइल, डाई प्रोपाइल, डाई पेंटाइल, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर R इज़ नॉट इक्वल टू R', मतलब R जो है R' के बराबर नहीं है, तो आप क्या करोगे इस केस में, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जमाओगे, कौन पहले आ रहा है, इथाइल पहले आ रहा है, मिथाइल पहले आ रहा है, एरोमेटिक जो फिनाइल रिंग है वो पहले आ रही है, या प्रोपाइल ब्यूटाइल जो भी है, जो भी आपको नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग जो एल्क दे रखा है, कौन पहले आ रहा है अल्फ़ाबेट में, उसके अकॉर्डिंग जमाओगे और उसका नॉमेनक्लेचर कर दोगे, सही है। जैसे अभी अपन ने किया था, इथाइल मिथाइल ईथर किया था, अपन ने मिथाइल फिनाइल ईथर किया था, इस तरीके से अपन ने किया था, सही है। तो ये तो था अपना कॉमन नेम। अब बात करते हैं IUPAC नेम की। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, सुनना भैया, यही बता देता हूँ, इधर ही देखना, ROR हम क्या करेंगे, सुनना भैया, बहुत एक बार में समझ लेना इसको, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है। IUPAC हम क्या करते हैं भैया, ये जो OR होता है, कोई भी OR, एक एल्किल ग्रुप को अपन ऑक्सीजन के साथ भेज देते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। एल्किल ग्रुप है, ऑक्सीजन है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, एल्कोक्सी, एल्क ऑक्सी, तो एल्कोक्सी हो गया। ये जो R बचा इसका हम बोलेंगे एल्केन, मतलब इसका जो प्रॉपर हाइड्रोकार्बन होता है वो इसका अपन नॉमेनक्लेचर करते हैं। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ तो ईथर में ये जो ग्रुप होता है ऑक्सीजन के साथ वाला ग्रुप, भैया ये वर्क करता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, मतलब प्रतिस्थापी की तरह वर्क करता है। ये जब प्रतिस्थापी होगा तो भैया ये तो एल्केन ही हो गया, ये तो क्या हो गया, एल्केन। जैसे मैं सपोज दैट अभी अपन ने बात करी थी ROH की, तो कैसे किया था अपन ने, इसका नाम, इसका तो बोल दिया एल्कोहल, सॉरी एल्किल, अपन ने क्या बोला था इसका नाम, जैसे इसका नाम एल्कोहल बोला था अपन ने, तो कैसे बोला था, इसका नाम तो अपन ने ले दिया एल्केन, और OH का नाम ऑल, तो एल्केनॉल, सही है। IUPAC में ये तो किया था अपन ने, CH3OH था, मैथेनॉल, C2H5OH था, एथेनॉल, इसी तरीके से इसका नाम क्या था, एल्केनॉल। लेकिन अगर यहाँ बात करते हैं तो भैया ये यहाँ पर अब फंक्शनल ग्रुप नहीं है अभी, अब क्या बनना है, इसको बना लिया एज ए सब्स्टिट्यूएंट, मतलब प्रतिस्थापी मान लिया इसको। तो प्रतिस्थापी हमेशा पहले लिखा जाता है, इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन। क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन। क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन्होंने यही बात बोली है। अब बस आपके दिमाग में ये एक कीड़ा होगा आपके दिमाग में कि सर
किस R ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ लें। बस ये दिमाग में आपकी कीड़ा है, उसको मैं निकालता हूँ। इन्होंने बात क्या बोली, इन्होंने देखो इनमें बड़े समूह जो होंगे उसको मूल हाइड्रोकार्बन के साथ चुना जाता है। मूल हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे अगर कोई बड़ा ग्रुप है, जैसे इसमें नंबर ऑफ कार्बन है 4, इसमें है 3, तो 3 वाले को आप ऑक्सीजन के साथ भेज दो, और जो मूल हाइड्रोकार्बन है, बेसिक हाइड्रोकार्बन है, उसको आप अलग रखोगे। क्या रखोगे? अलग रखोगे, और उसका पूरा नाम लिखोगे एल्केन। बाकी जो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है या छोटा ग्रुप है, उसको आप क्या करोगे, इस ऑक्सीजन के साथ भेजकर एज ए सब्स्टिट्यूटेंट बना दोगे, मतलब उसको एल्कोक्सी बना दोगे आप। सही है। जैसे आगे अपन एग्जांपल लेंगे, उसे समझ में आएगा अपने ये, ठीक है। और इसका अगर नामकरण करेंगे तो कैसा आएगा, इस एल्कोहल को आपने इसके साथ भेजा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी। क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी। एल्कोक्सी। और इस आर के लिए आप क्या बोलोगे, एल्केन। क्या बोलोगे? एल्कोक्सी एल्केन। सही है। अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो एल्कोक्सी एल्केन, ये लो भाई साहब। सही है। ओके, अब देखना आगे चलते हैं, अपन एक सारणी देख लेते हैं पूरी। ये टेबल है अपने पास, ठीक है। इस टेबल में कुछ ईथर्स के नामकरण दे रखे हैं, वो अपन देखते हैं एक बार, फटाफट देख लेते हैं। आ जाओ, पहले एक बार अपन देखते हैं साधारण नाम। देखो, एक मिथाइल, दो मिथाइल मतलब डाई मिथाइल ईथर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो C2H5 OC2H5 मतलब डाई इथाइल ईथर, डाई एथिल ईथर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखते हैं, यहाँ इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखो, इधर प्रोपाइल है, इधर मिथाइल है। प्रोपाइल का P, मिथाइल का M, M पहले आएगा P M, तो मिथाइल N प्रोपाइल ईथर। N क्यों भैया, ये अगर आइसो होता तो आइसो भी तो हो सकता था ना, लेकिन एक चेन है बाकायदा, इसलिए N प्रोपाइल ईथर। इधर फिनाइल, इधर मिथाइल, तो क्या हो जाएगा भैया, इधर मिथाइल है, इधर फिनाइल है, इधर मिथाइल, तो M पहले आएगा P भैया M, तो मिथाइल फिनाइल ईथर। इसको अपन एनिसोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिसोल। इसका देख लो भैया, इधर देख लो, हाँ जी, इधर देख लो इसको, ये दोनों एक साथ देख लो। अगर ये इस तरीके से आता है बेंजीन के ऊपर OCH3, तो इसको बोलते हैं अपन एनिसोल। क्या बोलते हैं? एनिसोल। सही है। और अगर ये इस तरीके से होता है, बेंजीन पर OCH3 की जगह OC2H5 आ जाए, तो भैया इसका नाम हो जाएगा फेनिटोल। क्या हो जाएगा? फेनिटोल। क्या हो जाएगा? फेनिटोल। तो भैया ध्यान रखना, ये इसके कुछ कॉमन नेम भी होते हैं, एनिसोल और फेनिटोल, ठीक है। आगे बहुत काम आएंगे आपके ये, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। ओके, देखो तो फिनाइल मिथाइल, तो मैथिल फेनिल ईथर, इसको आप क्या बोलते हो? एनिसोल। इसकी बात करें तो इधर फेनिल है, इधर क्या है? एथिल, तो एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर, इसको आप फेनिटोल। देखो वही है जो मैंने बताया था अभी, फेनिटोल, वो आ गया। इधर बात करते हैं अपन, देखो ऑक्सीजन, इधर क्या है भैया? 7 कार्बन है। कितने कार्बन है? 7। ये फिनाइल है, तो 7 को आप क्या बोलते हो? हेप्टिल बोलते हो ना, हेप्टाइल, ठीक है। तो H, और ये है फेनिल P, तो H पहले आएगा P भैया, H पहले आएगा, तो हेप्टिल फेनिल ईथर। इधर बात करते हैं तो देखो इस ऑक्सीजन, ये क्या है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्या है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और ये M। तो भैया ध्यान रखना, आप एक गलती मत कर देना, ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है ना, आइसोप्रोपाइल, इसमें आपको P लेना है ना कि I। N आइसोनियो का कभी भी ये, हाँ जी, अल्फ़ाबेट जो ऑर्डर होता है उसमें कभी भी काउंट नहीं करते इनको, मतलब अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन में अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम होता है उसके कंपैरिजन में आप इसको कभी भी काम में नहीं लोगे। किसको? N आइसो और नियो को। क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये प्रीफिक्स होते हैं, ये बेसिक वर्ड नहीं है, ये प्रीफिक्स हैं, मतलब पूर्व लग्न है ये, इसलिए आप इसको काम में नहीं लोगे, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन में आप कभी भी N आइसो नियो को काम में नहीं लोगे, ठीक है। ओके, तो आइसो नहीं लोगे, आप क्या लोगे? केवल P। यहाँ से P से कंपैरिजन करोगे, यहाँ से मिथाइल से, तो भैया कौन आएगा पहले? M पहले आएगा, तो भैया मिथाइल, उसके बाद आइसोप्रोपाइल और ईथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। क्लियर है चीज़? इधर बात करते हैं तो भैया ये क्या है? ये है भैया अपना फिनाइल। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 मतलब क्या हो गया? पेंटाइल, लेकिन आइसोपेंटाइल, तो आइसोपेंटाइल, लेकिन P देखेंगे अपन पेंटाइल का, इसका फिनाइल का P देखेंगे। तो भैया अब आपको देखना पड़ेगा कि फिनाइल का P लें या पेंटाइल का ये लें। तो भैया देखो आप, पेंटाइल, और इधर क्या आ गया? फिनाइल, PHE। तो उस केस में आप क्या देख रहे हो? अच्छा, फिनाइल आइसोपेंटाइल। ओके, एक मिनट, नीचे का नहीं दिया इन्होंने, एक मिनट रुकना। अच्छा, ये तो नामकरण ही नहीं दिया इसके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस चीज़ को समझना थोड़ा सा। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर इस केस में क्या है, जब ये आइसो इस तरीके से ग्रुप आ जाएगा, 5 कार्बन, देखो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर क्या है? ये फिनाइल है, तो इसका होना तो ये चाहिए, फिनाइल का बाद में आना चाहिए था, क्योंकि फिनाइल इस तरीके से होता ही है, PHENYL। इसको मैं देख लूँगा, और बाकी इसका नॉमेनक्लेचर ये नहीं होना चाहिए, इसका नामकरण आइसोपेंटाइल फिनाइल ईथर ये होना चाहिए इसका नाम,
ठीक है, आइसोपेंटाइल फिनाइल और ईथर ये होना चाहिए, क्योंकि पेंटाइल का पी जो है, पी दोनों में पी कॉमन है। उसके बाद अपन देखेंगे ई, तो भैया ई पहले आता है या एच पहले आता है, तो भैया ई पहले आता है, तो आइसोपेंटाइल फिनाइल ईथर होना चाहिए, लेकिन पता नहीं इन्होंने दे रखा है एनसीईआरटी ने, तो उसको एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर हम देखते हैं, तो भैया इसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से होगा, यहाँ पर 2 ईथरीय ऑक्सीजन आ गई, क्या आ गई, 2 ईथरीय ऑक्सीजन आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर अपन कैसे करेंगे, तो भैया इसका आईयूपीएसी, इस तरीके के जो ईथर होते हैं इनका केवल और केवल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ही पॉसिबल होता है, इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पॉसिबल होता है, इनका कॉमन नेम पॉसिबल नहीं होता। अपन देखते तो हैं भैया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्यों आया, क्योंकि जिन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कॉमन नोमेनक्लेचर नहीं कर पा रहा था, या फिर एक और देखो नामकरण की 3 पद्धति होती हैं, कॉमन, डेरिवेटिव और आईयूपीएसी, मतलब सामान्य नामकरण, व्युत्पन्न नामकरण और एक होता है अपना आईयूपीएसी नामकरण। तो सामान्य नामकरण और व्युत्पन्न नामकरण जहाँ फेल हो जाते हैं वहाँ पर फिर आईयूपीएसी उसको करेक्ट करता है, भैया ये होगा इसका नामकरण, सही है। तो आईयूपीएसी का भी फेल नहीं होता, तो इसका अपन आईयूपीएसी देखेंगे, इसका भी केवल आईयूपीएसी देखेंगे अपन। आओ आईयूपीएसी देख लेते हैं सबका अपन। आईयूपीएसी ने क्या बोला था, आईयूपीएसी बोला भैया साथ में लेके चलेंगे, ऑक्सीजन के साथ एक को एल्कोक्सी बनाएंगे, एक को बनाएंगे। तो देखो आप क्या करोगे यहाँ पर, जैसे ये है CH3 और CH3, एक का बता देता हूँ मैं आपको, ये है, इसको तो आप क्या बना लोगे, एल्कोक्सी बना लोगे, और इसको आप एल्केन बोलोगे। तो देखो मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मेथेन, इसका इथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। ठीक है, इसका देखते हैं अपन। तो भैया आप किसको साथ में लोगे, देखो ऑक्सीजन के साथ इधर 1 कार्बन इधर 3 कार्बन है, तो छोटे वाले को ले लोगे आप, तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, सही है। इधर बात करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, स्पेनिसोल बोलते हो आप, इसका नाम इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम देखते हैं अपन। हाँ जी, अब देखो फिनाइल रिंग है और ये 7 कार्बन है, एक फिनाइल रिंग है 7 कार्बन, फिनाइल रिंग में 6 कार्बन ही होते हैं, इसमें कितने 7 कार्बन है, तो भैया ये बड़ी हो गई, तो इसको अपन क्या लेंगे, फिनॉक्सी, क्या ले लेंगे, फिनॉक्सी, तो वन फिनॉक्सी हेप्टेन, 7 कार्बन क्या बोलते हैं, हेप्टेन। इधर बात करें तो मिथॉक्सी, हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, और ये हो जाएगा प्रोपेन, लेकिन कौन सी पोजीशन पर है भैया, अब यहाँ पर आपको आईयूपीएसी में नंबरिंग करनी होती है ना, 1 2 3, तो 2 पर क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी, हाँ जी 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। अब देखो समझना इसको बहुत ध्यान से, यहाँ पर देखते हैं अपन, ये है मिथाइल, ये है फिनाइल, ये है 5 कार्बन का, तो आप क्या बोलोगे, किसी बात कर रही है, ट्री मिथाइल बिटो। अच्छा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ जी, ये आपने चेन सेलेक्ट कर रही है, पूरी चेन सेलेक्ट करी। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें करोगे आप कि सबसे पहले ये जो सब्स्टिट्यूएंट हैं इनका मतलब नंबरिंग करोगे ना, तो नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग आप वहाँ से करोगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, जहाँ से क्या करें, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, अब देखो आप नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हो, आप नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हो। आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, आप नंबरिंग वहाँ से करोगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। अगर आप इधर देखते हो तो भैया यहाँ से नंबरिंग करोगे तो भैया फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है, फिनॉक्सी आ रहा है। इधर देखोगे तो दूसरे नंबर पर आ रहा है क्या, मिथाइल, लेकिन आप यहीं से करोगे 1 2 3 4, तो देखो 3 पर तो आ जाएगा मिथाइल, 3 पर आ जाएगा मिथाइल, 1 पर क्या है, फिनॉक्सी, 1 पर क्या है, क्या कर दिया उन्होंने, ओहो, एक चीज़ देखना भाई साहब, एक चीज़ देखना, इधर आओ भाई साहब, बेंजीन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, और यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ पर है भैया 5 कार्बन। तो भैया मैंने आपको एक चीज़ बताई है ना अभी कि जहाँ पर मैं इधर 6 कार्बन समझ गया, सुनो भाई एक चीज़ ध्यान से, जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं ना उसको आपको ऑक्सीजन के साथ लेना होता है, उसको आप एल्कोक्सी बनाते हैं। तो भैया आप एल्कोक्सी में किसको बनाओगे, आप एल्कोक्सी में इसको बनाओगे, इस पूरे को एक साथ, सही है। मतलब ये तो आएगा, बेंजीन अलग से आएगा, तो बेंजीन को तो आप लोगे अलग से। अब क्या करना है आपको, इसका नोमेनक्लेचर करना है यहाँ पर। तो सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर कैसे करोगे आप, भैया देखो यहाँ पर देखना भैया, 3 पर तो क्या है, 3 पर तो क्या है, मिथाइल, तो 3 पर तो आ गया मिथाइल। अब इस पूरे पर क्या है, देखो 3 मिथाइल, और ये पूरा क्या है, ब्यूटॉक्सी हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ब्यूटॉक्सी, तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। क्लियर है, आ जाओ इधर आ जाओ। अब देखो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे करेंगे हम, ये बीच वाले को अपन क्या करेंगे, इसको चेन मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, सही है। अब देखो ये मिथॉक्सी हो गया, ये भी मिथॉक्सी हो गया, दोनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ये क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो इसका ये 1 पर भी क्या है, मिथॉक्सी, 2 पर भी क्या है, मिथॉक्सी, तो 1 2 डाई मिथॉक्सी एथेन, दो कार्बन हो गए ना, तो 1 2 डाई मिथॉक्सी एथेन। क्लियर, इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नामकरण होता है। इसकी बात करते हैं तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूएंट को नोमेनक्लेचर दोगे, कैसे दोगे, तो भैया देखना, अगर आप यहाँ से करते हो तो भैया देखो इधर आप क्या करोगे, नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2, क्योंकि आप नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हो जहाँ से आप सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, इसको भी 1 दे सकते हो, इसको भी 1 दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए एक साथ, मिथाइल और मिथाइल, तो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको ताकि दिखता रहे, जैसे देखो ये वाला, आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे 1
2 3 4 5 और 6 क्यों करोगे भैया, 1 पोजीशन पर क्या है, 2 मिथाइल आ गए, यहाँ पर एक ही है सब्स्टिट्यूएंट। तो इस तरीके से अपन करेंगे। तो देखना भैया इसको एक बार, मिथाइल मिथाइल, और ये क्या है, ये हो गया अपना इथॉक्सी, ये क्या हो गया अपना इथॉक्सी। अब समझना इसको बहुत ध्यान से। लाइट गई यार, चलो एक बार इसको खत्म करते हैं फटाफट से, फिर लाइट चली जा चुकी है। देखो ये हो गया अपना इथॉक्सी और ये मिथाइल मिथाइल है दोनों के दोनों। तो अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर, हाँ जी देखो अपन नॉमेनक्लेचर करेंगे सब्स्टिट्यूएंट को लेते हुए। तो इथॉक्सी का एक तो अपने पास सब्स्टिट्यूएंट क्या आ गया इथॉक्सी, एक अपने पास मिथाइल मिथाइल है। लो भैया ये मिथाइल और ये मिथाइल। अब देखना एम पहले आता है कि ई पहले आता है, ये ई पहले आता है तो इथॉक्सी को पहले लिखेंगे। तो 2 पर क्या आ गया, इथॉक्सी आ गया, और 1 पर क्या है, मिथाइल है, लेकिन 2 हैं तो 1 डाई मिथाइल, और इसको अपन क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन, तो 2 मिथॉक्सी 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है। इस तरीके से अपन इसका क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। क्लियर, ओके। अब ये जो कंपाउंड दे रखे हैं इनका आप नॉमेनक्लेचर करके देखना, अगर नहीं होता है तो मैं आपको बता दूंगा बाकी, ठीक है। जैसे एक बार हल्का सा ऐसे बताया था, जैसे आपको इसका करना हो तो आप क्या करोगे, सबसे लंबी पैतृक कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे। तो इस तरीके से आप चयन कर लेना। आप जितने स्टूडेंट बचे हैं, एक क्लोर आ गया, एक मिथाइल आ गया, एक इथाइल आ गया, और ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग हम यहाँ से कर देना 1 2 3 4 5 6, 5 ही आएगा, 5 कार्बन है। अब क्या करोगे भैया, यहाँ पर मिथाइल है, क्लोरो है, 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो क्लोरो का सी पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। तो देखो 4 पर क्या है, क्लोरो, तो 4 क्लोरो, 2 3 पर क्या है, मिथाइल, तो 2 3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन में पेंटेन, ठीक है, और 1 पर क्या लगा हुआ है, ऑल लगा हुआ है, तो 1 ऑल। तो 4 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। इस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। इस तरीके से इसका कर लेना, इनका कर लेना, इनका कर लेना, ठीक है। सबसे लंबी पैतृक कार्बन श्रृंखला का चयन करना, फिर नंबरिंग करना, नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, उस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर करना है, सही है। हाँ जी, इंग्लिश वालों के लिए कोई दिक्कत है नहीं, सेम चीज़ थी सारी की सारी, मैंने आपको बताई थी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश वालों की PDF अगर मैं दिखा भी दूँ तो ऐसा सच कोई इशू नहीं होना चाहिए उनको। लो सेम ही चीज़ें सारी की सारी। देखो फिनॉल वगैरह का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वही चीज़ अपन को देखनी होती है यहाँ पर ऑर्थो की टर्म में। देख लो यहाँ से, देख लो एक बार, ये फिनॉल्स हैं, इसको अगर एक OH एक CH3 आ जाए तो अपन को बोलेंगे क्रिसोल। ऑर्थो पर है एक दूसरे के, तो भैया ऑर्थो क्रिसोल, ये मेटाक्रिसोल, ये पैराक्रिसोल, ठीक है। और IUPAC में तो अपन नंबरिंग करते हैं 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल, ये 3 मिथाइल फिनॉल, ये 4 मिथाइल। 2 OH आ जाते हैं तो ये कैटेकोल, रिसोर्सिनोल और हाइड्रोक्विनोल, ठीक है, या फिर क्विनोल। इस तरीके से देखते हैं अपन, बेंजीन 1 2 डाइओल, बेंजीन 1 3 डाइओल, बेंजीन 1 4 डाइओल। इस तरीके से अपन इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। ईथर्स की बात आती है तो भैया आप क्या करते हो, कॉमन नेम और IUPAC नेम। कॉमन नेम में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है उनका अपन अलग अलग, अगर सेम ग्रुप है तो अपन डाई एल्काइल बोल देते हैं, जो भी है डाई फिनाइल, डाई मिथाइल, डाई इथाइल, इस तरीके से। और IUPAC की बात आती है तो IUPAC हम क्या करते हैं, एक एल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ लेकर एल्कोक्सी बना देते हैं, और एक को अपन मूल हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, बेसिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और उसका अपन पूरा नामकरण लिखते हैं एल्केन, ठीक है। अब किसको एल्कोक्सी के साथ भेजना है, किस एल्काइल ग्रुप को, किस R को, तो हम इस बोलते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं, जो छोटा ग्रुप होता है, उसको आप ऑक्सीजन के साथ भेजकर एल्कोक्सी बनाते हो, और वो एल्कोक्सी वर्क करता है, काम करता है एज ए प्रतिस्थापी, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर, तो सब्स्टिट्यूएंट बना देते हैं उसको, और सब्स्टिट्यूएंट बनाने के बाद हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, ये अपन ने सीख ही लिए थे नॉमेनक्लेचर के, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो इसके बाद अब अपने आ जाएगा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये अपन सीखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, शाम को जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन ये सीखने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। किस तरीके से क्या होता है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में बॉन्ड एंगल क्या होता है, कैसे क्या होते हैं, कैसे काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो सब अपन इसकी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं आगे, ये सही है, ओके। और फिर जैसे ही खत्म होता है फिर अपन आएंगे अल्कोहल फिनॉल की प्रिपरेशन पर, कैसे बनाया जाता है अल्कोहल को और फिनॉल्स को, ठीक है। फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर ईथर्स पे आ जाएंगे, ईथर्स कैसे बनाते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर तीनों के अपन केमिकल रिएक्शन देखेंगे, अल्कोहल की, फिनॉल की, ईथर की, फिर कोई यूजेस होंगे, कोई कंपाउंड्स होंगे, तो वो देखते हुए इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे हम, सही है, ओके। तो ओके ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो बताना आप, और बुधवार को जो लाइव क्लास रहेगी अपनी उसमें ज़रूर आना है आपको, ठीक है, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा आगे तक पहुंच जाए वीडियो ये, और जो नीडी लोग हैं वहाँ तक पहुंच जाइए, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच।